क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्वाड्रेंट सिस्टम का हम बताएंगे इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेंगे यानी चतुर्थांश। क्वाड्रेंट सिस्टम यानी चतुर्थांश पद्धति। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, और ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब देखेंगे इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो देखो, इसमें जो ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चार चतुर्थांश या फिर चतुर्थांश। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। तो देखो, इसमें ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे पास जो है वो टोटल 6 होते हैं। यहाँ लिख लेते हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, फिर तीसरा है टैन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट में एक है कोसेक थीटा। अब देखो, ये 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होते हैं। पर सेकंड क्वाड्रेंट में ना केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी बात जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कोस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव होते हैं। देखो, और इसमें जो यहाँ पे जो रहता है ये 0 डिग्री रहता है, और यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे मिलता है 180 डिग्री, यहाँ मिलता है 270 डिग्री, और यहाँ मिलता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हम कुछ नोट लिखा लेते हैं, NOT नोट, क्योंकि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो ट्राइगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात CHANG चेंज, मतलब चेंज होते हैं 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे यानी वर्टिकल लाइन में। तो देखो, ये साइन जो है ना, साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, और कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। फिर टैन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में, और कोट थीटा चेंज होता है टैन थीटा में। फिर ये सेक थीटा चेंज होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। पर ये और एक नोट में और एक दिखा देते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं डस नॉट चेंज होते हैं, डस नॉट CHANG, डस नॉट चेंज। मतलब ये साइन थीटा निकलेगा आपका साइन थीटा में है, फिर ये कोस थीटा निकलेगा कोस थीटा में है, उसके बाद टैन थीटा निकलेगा टैन थीटा में, और कोट थीटा ये निकलेगा कोट थीटा में, और
सेक थीटा निकलता है। सेक थीटा में लास्ट में कोसेक थीटा निकलता है। कोसेक थीटा में इधर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, पर यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। के बाद हम ये क्वाड्रेंट सिस्टम का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें। उसके लिए हम और एक नए पेज ले लेते हैं। अब देखो, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, फिर हम लिखेंगे टाइम 90 माइनस थीटा, फिर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा। देखो 90 डिग्री मिलता है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन में मिलता है। ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ। तो 90 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? चेंज होते हैं। देखो, तो साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस चेंज होता है साइन में। टाइन चेंज होता है कोट में। कोट चेंज होता है टाइन में। सेक चेंज होता है कोसेक में। कोसेक चेंज होता है सेक में। अब देखो, ये पॉजिटिव निकलेगा ये कि नेगेटिव निकलेगा? ये साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक। देखो 90 माइनस थीटा मतलब 90 में कुछ घटेगा। यहाँ पे 90 है तो 90 में कुछ घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्राइग्नोमेट्रिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, तो सब पॉजिटिव ही निकलेगा। बस थीटा लिखना पड़ेगा, बस हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6, 6 फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया। और क्लास 10 में बस यही 6 फॉर्मूला सबसे अधिक उपयोग होता है, लेकिन हम अभी टोटल 48 फॉर्मूला बताएंगे जो कि क्वाड्रेंट सिस्टम से ही रहेगा। ये इंटरमीडिएट में भी बहुत काम आएगा, मतलब पूरा काम आएगा। बस इंटरमीडिएट में एक नया चीज़ पढ़ना पड़ता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो उसमें ये 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। बताएंगे इंटरमीडिएट में हम कि कैसे इसको चेंज करते हैं। इसको ऐसे चेंज करें, थोड़ा सा हम बता देते हैं। यदि डिग्री को DEGREE डिग्री टू चेंज रेडियन RADIAN रेडियन, यदि डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, सबसे पहले लिखेंगे R इक्वल टू π/में 180 डिग्री इंटू में डिग्री। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये R तो R रहेगा, π/में 180 होगा। यहाँ पर ना डिग्री कितना है? 90 डिग्री। 90 यहाँ लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूना 18। तो रेडियन में मिला हमें π/में 2। तो ये 90 डिग्री की जगह पे हम लिख सकते हैं π/में 2। ऐसे चेंज करते हैं। ये इंटरमीडिएट का पार्ट है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम बता दिए। अब देखो, अब 7 8 9 10 11 12, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे ना 90 प्लस जाएंगे। इसमें 90, ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, ये 90 डिग्री यहाँ होता है, तो इससे प्लस जाएंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे। तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लिखेंगे टैन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर लिखेंगे कोट 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद हम लिखेंगे सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद हम लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट पे ना साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। तो ये साइन और ये कोसेक, यही दोनों केवल पॉजिटिव में निकलेंगे, बाकी बात सब के सब नेगेटिव निकलेंगे। साइन 90 प्लस 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। बाकी बात सब नेगेटिव होगा, तो हम पहले नेगेटिव लगा देंगे। तो ये कोस चेंज होता है किसमें? साइन में। टाइन चेंज होता है किसमें? कोट में। कोट चेंज होता है टाइन में। और सेक चेंज होता है कोसेक में। बस खत्म हो गया 12 तक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देंगे 13 14 15 16 17 18। देखो इसमें ये क्वाड्रेंट सिस्टम,
हम यहाँ बना लिए। यहाँ होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कुछ घटेंगे तो हम लिखेंगे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लिखेंगे कोस 180 डिग्री माइनस में थीटा। फिर हम लिखेंगे tan 180 डिग्री माइनस में थीटा। फिर हम लिखेंगे कोट 180 डिग्री माइनस में थीटा। फिर सेक 180 डिग्री माइनस में थीटा। फिर लिखेंगे कोसेक 180 डिग्री माइनस में थीटा। अब देखो ये क्या निकलेगा, इसको भी हम बनाएंगे। देखो ये 180 डिग्री पे ना अब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होंगे, तो साइन निकलेगा साइन में, कोस निकलेगा कोस में, टाइन टाइन में, कोट कोट में, सेक कोसेक में, और कोसेक कोसेक में ही निकलेगा ना। बस इसमें नेगेटिव और की पॉजिटिव साइन वो ध्यान रखना। तो सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस करेंगे तो सेकंड में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये केवल पॉजिटिव निकलेगा। ये हम लिख देंगे कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात सब में नेगेटिव लगा देंगे। जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये कोट हो गया, और ये सेक थीटा 18 तक हो गया। आपका 19 में जाएंगे। 19 में ना ये 180 प्लस करेंगे, 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट पे घुसेंगे हम लोग। 19, 20, 21, 22, 23, 24। देखो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर हम लिखेंगे कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे tan 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे कोट 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद लिखेंगे हम कोसेक 180 डिग्री प्लस में थीटा। इक्वल टू का साइन हम एज इट इज दे देंगे। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा ये होता है क्वाड्रेंट सिस्टम, तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट पे आएंगे। थर्ड में केवल tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो ये कहाँ पे है, tan थीटा और ये कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। और 180 डिग्री पर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते, तो ये tan थीटा में ही निकलेगा और ये कोट थीटा में ही निकलेगा। ठीक है, और बाकी बात जितने भी हैं वो माइनस में निकलेंगे। तो ये साइन थीटा होगा, ये कोस थीटा होगा, और ये सेक थीटा होगा, और ये कोसेक थीटा होगा। अब हम 24 तक हो गया, अब 25 से स्टार्ट करेंगे। इधर लिख लेते हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब देखो यहाँ अब ये 180 प्लस किए था, 270 माइनस करेंगे तो लिखेंगे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लिखेंगे tan 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लिखेंगे कोट 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लिखेंगे सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लिखेंगे कोसेक 270 डिग्री माइनस में थीटा। इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब देखो ये 270 डिग्री ये आ गया, और वर्टिकल लाइन में यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। अब 270 माइनस थीटा करने के थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट पे tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो tan और कोट को पहले देखेंगे। tan यहाँ, कोट यहाँ, tan कोट यहाँ है, और यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। tan थीटा निकलेगा कोट थीटा में, और कोट थीटा निकलेगा tan थीटा में। बाकी बात सब नेगेटिव होगा ऐसे, और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे चेंज होगा ऐसे। साइन है तो कोस, कोस है तो साइन, सेक है तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक है तो ये हो जाएगा सेक थीटा। 30 तक हो गया। अब हम 31 में आ जाएंगे। 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। अब देखो ये है आपका हमारा क्वाड्रेंट से।
क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे 270 प्लस जाएंगे, 270 प्लस तो हम जाएंगे फोर्थ पे, फोर्थ पे कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिखेंगे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, के बाद हम लिखेंगे कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लिखेंगे tan 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद हम लिखेंगे कोट 270 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद लिखेंगे सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, लास्ट में लिखेंगे हम कोसेक 270 डिग्री प्लस में थीटा, इक्वल टू का साइन ले लेंगे सब में। अब देखो साइन 270 डिग्री ये आ गया और वर्टिकल एंगल, यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा और यहाँ पे कोस और सेक केवल पॉजिटिव होते हैं, तो कोस यहाँ है सेक यहाँ है, ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा तो यहाँ पे होगा साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा, बाकी बात सब में माइनस माइनस में निकलेगा, सब जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो ये हो जाएगा कोस थीटा, चेंज होगा ना, साइन चेंज होता है कोस में, टाइन चेंज होता है किसमें, कोट में, कोट होता है टाइन में, और कोसेक होगा सेक थीटा में चेंज। 36 हो गया। अब हम 37 पर जाएंगे, 37, 38, 39, 40, 41, 42। अब हम जाएंगे ये 360 डिग्री से माइनस, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर कोस 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर tan 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर हम कोट 360 डिग्री माइनस में थीटा, फिर हम लिखेंगे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर लिखेंगे हम कोसेक 360 डिग्री माइनस में थीटा, इक्वल टू का साइन ले लेंगे। अब 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो 360 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ से कुछ घटेगा तो हम पहुँचेंगे फोर्थ में, फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो कोस थीटा और ये सेक थीटा, यहाँ पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये कोस थीटा ही होगा और ये सेक थीटा ही होगा, बाकी बात सब नेगेटिव में होगा। ऐसे ये साइन थीटा ही होगा और ये टाइन थीटा ही होगा, ये कोट थीटा ही होगा और ये कोसेक थीटा ही होगा, बस शर्त है कि ये नेगेटिव में होगा। 42 हो गया। अब 43 पे चला जाए, ये 43 हो गया, 44 हो गया, 45 हो गया, 46 हो गया, 47 हो गया, 48 हम लास्ट की जगह लिख लेते हैं। अब 360 डिग्री पे ना प्लस जाएंगे, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लिखेंगे कोस 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लिखेंगे tan 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर हम लिखेंगे कोट 360 डिग्री प्लस थीटा, फिर सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, इक्वल टू का साइन ले लेंगे, फिर कोसेक 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें देखो साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और 360 डिग्री पे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन निकलेगा साइन में, कोस निकलेगा कोस में, टाइन निकलेगा टाइन थीटा में, कोट निकलेगा कोट थीटा में, सेक निकलेगा सेक थीटा में और कोसेक थीटा निकलेगा कोसेक थीटा में। तो यह हो गया 1 2 लेकर 48 तक जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितना फॉर्मूला बनता है वो हम सब बता दिए, बस इसके अंदर में ही तो मतलब इतना ही बनता है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम 1 से लेकर 48 तक जितने होते हैं हम सब बता दिए हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें 8.3 और 8.4 में जितने भी फॉर्मूला अप्लाई होते हैं
वो सब फार्मूला को हम एक वीडियो में बता देंगे, और फार्मूला कैसे बनता है उसको हम प्रूफ करके भी हम बताएंगे उसको।